हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हमारे स्टडी ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे से। मैंने छत पर ब्रश वगैरह किया, थोड़ी वॉक की और उसके बाद में मैं नीचे आ गई थी और मैंने एक लाइव स्टडी स्टार्ट किया था सेशन को। Many minutes later. और जैसे ही हमारा जो लाइव स्टडी सेशन है वो ख़त्म होता है, चिक्की को खाना वाना दिया जाता है, उसके बाद में मैं तैयारी करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट की। तो अपने ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं ले रही थी एक पपीते की स्लाइस और 2 केले थे, जिसमें से एक ख़राब था और एक केला ही मेरे हिस्से आया और ये पपीते का टेस्ट भी अच्छा नहीं था। तो इस तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है। फिर मैं जाती हूँ छत पर और जो छत पर अंगूर लेकर, क्योंकि मेरा जो ये नाश्ता था आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से था पर मुझे अंगूर भी अच्छे नहीं लग रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाकी जो मेरे घर में A पेशेंट्स बने few हुए हैं moments सर्दी later. खांसी जुकाम के, जो वो बोलते हैं कि उनकी जीभ से स्वाद चला गया, मुझे ऐसा लग रहा था इन 1-2 फ्रूट को खाने के बाद। चलो कोई नहीं, इसको तो साइड करते हैं और अब बात करते हैं हम अपनी पढ़ाई की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीवाई के क्वेश्चन सब उनको पढ़ा और पीवाई के क्वेश्चन पढ़ने के बाद में 10 दिन हो गए हैं और मेरा जो रूम था उसको मैं अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलो आज सबसे पहले हम अपने कमरे को ही साफ़ सुथरा करते हैं ताकि नई एनर्जी आए हमारे अंदर पढ़ने के लिए। तो मैंने सभी किताबों को अच्छे से सेटअप करने की कोशिश की। इनमें से मैंने कुछ किताबों को हटा दिया है, जो किताबें मेरे 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम में और केवीएस के एग्ज़ाम में नहीं काम आने वाली, उनको मैंने हटा दिया है। जिसमें से DTPLB की मेरे पास में 2 किताबें थी, एक तो PYQ क्वेश्चन वाला था और एक जो क्या बोलते हैं उसको, सेकंड पेपर के लिए जो टीचिंग मेथड आते हैं उनसे रिलेटेड थी, उनको हटा दिया। और ये काम ख़त्म होने के बाद में मैंने पी चाय और चाय के साथ में थे हमारे आलू के पकौड़े। पकौड़े भी बोल सकते हो, भजिया भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, आपकी मर्ज़ी। और उसके साथ में मैंने शुरू कर दी थी कंप्यूटर की क्लास। और कंप्यूटर की क्लास में आज ये मेरी 3rd क्लास थी और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चल रही हूँ, जो भी हमारे सिलेबस में दे रखा है। तो जब फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर सर ने इंट्रोडक्शन करवाया था और मतलब थोड़ी बहुत कंप्यूटर के बारे में, बाहरी कंप्यूटर के बारे में जानकारी दे दी थी। CPU क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, ठीक है, और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनसे रिलेटेड थी। सेकंड जो हमारा टॉपिक था कंप्यूटर के अंदर वो आउटपुट और इनपुट से रिलेटेड था। एंड अब जो तीसरा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और ये 3rd क्लास थी मेरी। इसके अंदर सर लास्ट में ना 10 क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो भी आज का मैटर पढ़ाया होता है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी चल रहे थे साथ में। और जो मैं PYQ कर रही हूँ कंप्यूटर के, वो मैं कर रही थी हमारी दिशा पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक से, जिसके अंदर अभी जो मैंने टॉपिक ले रखा है उसके अंदर वो इनपुट और आउटपुट वाला ही, इनपुट और आउटपुट वाला ही टॉपिक ले रखा है, जिसके अंदर इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो हमारे जो इस बुक में इतने सारे जो PYQs है, तो आप PYQ करोगे तो ही 45 मिनट चले जाएंगे। 45 मिनट की मेरी क्लास लेती हूँ और 45 मिनट की PYQ करती हूँ एंड टोटल करके मैं पढ़ लेती हूँ, मतलब 90 मिनट तक पढ़ लेती हूँ, यानी 1-1.5 घंटा मैं इसको दे देती हूँ। और उसके बाद में जो सेकंड सब्जेक्ट है वो मैंने इंग्लिश लिया। इंग्लिश के अंदर जो मेरी क्लास थी ये मेरी 3rd क्लास थी। फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन की थी, सेकंड क्लास से टेंस से स्टार्ट किए थे। और टेंस स्टार्ट में सबसे पहले जो टेंस इन्होंने लिया है वो प्रेजेंट टेंस लिया है। प्रेजेंट टेंस में इन्होंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनेट को, प्रेजेंट कंटिन्यूस को, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में ही पास्ट परफेक्ट भी इन्होंने बताया है। वो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में इन्होंने पास्ट इंडेफिनेट को बताया, यानी पास्ट सिंपल को बताया। दोनों के अंदर सिमिलरिटी है कुछ कुछ, तो उनके बारे में बताया गया। और टेंस के बाद मैंने सोचा था कि मैं टेंस से रिलेटेड भी PYQ करूँगी, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैंने टेंस जो नोट किए थे, मेरे पुराने जो नोट्स थे टेंस के, वो मुझे नहीं मिल रहे थे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैंने कौन से रजिस्टर में लिखे थे। मैंने लिखे थे जब मैं लाइब्रेरी जाती थी, इतना मुझे याद था, पर कौन सी वाली बुक में थे वो मुझे याद नहीं था, कौन से रजिस्टर में लिखा था वो मुझे याद नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो अब लिख ही लेते हैं। तो इसीलिए मैं जो मैम पढ़ा रही है उससे रिलेटेड टेंस में जो भी वो करवा रहे हैं वो नोट डाउन कर रही हूँ, तो मेरे नोट्स बनाने में टाइम चला जाता है, तो इंग्लिश का मैं वो नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद में बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की क्लास ली थी मैंने और हिंदी के अंदर अभी जो वर्णमाला वाला टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर इनके भेद, जाति के आधार पर इनके भेद, और उच्चारण स्थिति और उत्पत्ति के आधार पर भेद, ये वाला टॉपिक है जो उन्होंने बता दिया है। और जो हिंदी है, हिंदी से रिलेटेड मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, सिर्फ क्लास ले रही हूँ, जो 1 घंटे की क्लास है सिर्फ, और नोट्स नहीं बना रही हूँ। उसके बाद में आज मैंने स्टार्ट की है मैथ, और मैथ के अंदर सबसे पहले जो क्लास उन्होंने ली है वो है LCM की। फर्स्ट टॉपिक LCM HCF है, जिनके अंदर LCM इन्होंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा इसको बताया था
और उसके बाद में क्वेश्चन करवाना शुरू कर दिया। तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन इन्होंने करवाए होंगे अपनी एक क्लास के अंदर, और मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व किया है। मैंने नोट डाउन नहीं किया है, क्योंकि जो मैटर की बात करते हैं वो मेरे पास में है, और मैटर से रिलेटेड चीज़ें तो मुझे और नहीं चाहिए। मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ मैथ की, तो मैं प्रैक्टिस के लिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही किए हैं एलसीएम के, जिसके अंदर पहली संख्या वह दूसरी संख्या के बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है, और पहली संख्या दूसरी संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो एचसीएफ से तो बराबर एलसीएम निकल के आता है। तो इस तरीके से 2-4 रूल थे जिनको पढ़कर भी आप अपने इस हार्ड से टॉपिक को आसान कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने 1-2 टेस्ट दिए थे, और टेस्ट देने के बाद में मैंने राजस्थान का जीके नहीं पढ़ा आज के दिन, जो मुझे पढ़ना था, और राजस्थान की जीके को मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ, शुरुआत में ही राजस्थान के जीके का पार्ट देना है मुझे, और धीरे धीरे अपने शेड्यूल को और अच्छे से पीवाई करना है। में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके अंदर वीर भारत सभा की स्थापना किसने की और वीर भारत समाज की स्थापना की किसने की। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ का, एक ने सभा की स्थापना की, एक ने समाज की स्थापना की। तो सभा की स्थापना करने वाले गोपाल सिंह खरवा थे, और समाज की स्थापना करने वाले विजय सिंह पथिक थे। तो बार बार हम टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर डाउट्स होते हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। साथ ही जो भी खनिज वाले खनन वाले होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें भी क्लियर हो जाते हैं। मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको हम बहुत ईजिली कर पाते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन है, तांबा खनिज है उसका खनन क्षेत्र कौन सा है, लोहा अयस्क उसका खनन क्षेत्र कौन सा है, सीसा वजस्ता उसका खनन क्षेत्र कौन सा है, राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, कनक सुंदर एवं केसर विलास किसकी रचनाएं हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी वाद्य यंत्र लोकी या टुम्बी से बनता है। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ज़रूर बताना। और सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है। तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चन है जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, ज़्यादातर आते हैं, तो इनकी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है और हमारे आंखों के सामने आता है, तो टॉपिक से रिलेटेड हमें पता भी चल जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। नदियाँ होगी, उनकी सहायक नदियों के बारे में पता चल जाता है। और जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर है, चित्रकला वाला टॉपिक है, उसके हम जितने क्वेश्चन करते हैं उतना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि वो सबसे लेंदी टॉपिक है इसके अंदर। और उसके अंदर जो नाम होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं अधिकतर। साहिब दिन कहाँ से था, कमल चंद्र कहाँ से था, और धनसर कहाँ से थे। तो ऐसे नारायण, चंपा, ऐसे बहुत सारे नाम आ जाते हैं इसके अंदर। तो वो नाम भी क्लियर तभी होंगे जब हम उससे रिलेटेड जितने भी हमारे डाउट हैं, हमारे क्वेश्चन है, वो हम करते रहेंगे। शार्दुल राजस्थान अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी, चंबल नदी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है, संगीतकार पूछ लेते हैं, उनकी रचना पूछ लेते हैं, चांद खान की रचना, पुंडरीक विठल की रचना, देवर्षि भट्ट की रचना, द्वारका नाथ की रचना, राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि केवल हाथ और कपड़े का ही उपयोग किया जाता है,